अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंसान इस्लाम के दायरे में एक कलीमा पढ़कर दाखिल होता है और वहाँ कलीमा भी कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, सिर्फ कुछ शब्दों का होता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन शब्दों को ज़बान से अदा करते ही आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। पहले काफिर था, अब मुसलमान हो गया। पहले नापाक था, अब पाक हो गया। पहले खुदा का गज़ब का मुस्तहिक था, अब उसका प्यारा हो गया। पहले दोज़ख में जाने वाला था, अब जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल गए। और बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रहती, इस कलीमे की वजह से आदमी और आदमी में बड़ा फ़र्क हो जाता है। जो इस कलीमे के पढ़ने वाले वे उम्मत होते हैं और जो इससे इनकार करते हैं वो दूसरी उम्मत हो जाते हैं। बाप अगर कलीमा पढ़ने वाला है और बेटा इससे इनकार करता है तो गोया बाप बाप ना रहा और बेटा बेटा ना रहा। बाप की जायदाद से उस बेटे का वर्सा हिस्सा ना मिलेगा। गैर आदमी गैर मुस्लिम अगर इस कलीमे को पढ़ने वाला है और उसकी घर की बेटी बेहयात है तो वहाँ और उसकी औलाद तो उस घर वर्सा पाएंगी, मगर यहाँ अपनी कोख का बेटा सिर्फ इस वजह से कि कलीमे को नहीं मानता गैर का गैर बन जाएगा। गोया यहाँ कलीमा एक ऐसी चीज़ है कि गैर को गैर एक दूसरे से मिला देती है और अपने को एक दूसरे से काट देती है। यहाँ तक कि इस कलीमे को ज़ोर इतना है कि खून और जन्म के रिश्ते भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि ये इतना बड़ा फ़र्क जो आदमी और आदमी में हो जाता है ये आखिर क्यों होता है। कलीमे में ऐसा क्या है? सिर्फ चंद हरूफ ही तो हैं। लाम अलीफ है, मीम दाल सीन और ऐसे ही 2-4 हरूफ और हैं। इन हरूफों को मिलाकर मुंह से निकाल दिया जाए तो क्या कोई जादू हो जाता है कि आदमी की कैया पलट जाए? आदमी और आदमी में क्या बस इतनी सी बात से ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है? मेरे दोस्तों, आप ज़रा समझ से काम लेंगे तो आपकी अकल खुद कह देगी कि सिर्फ मुंह खोलना और ज़बान हिलाकर चंद हरूफ बोल देने से इतनी बड़ी तासीर नहीं हो सकती। बूत परस्त ज़रूर समझते हैं कि बस एक मंत्र पढ़ देने से पहाड़ हिल जाएगा, ज़मीन फट जाएगी और चश्मे उबलने लगेंगे, चाहे मंत्र के मानी की किसी को खबर हो या ना हो, क्योंकि वे समझते हैं कि सारी तासीर बस हुर्फों में है। वहाँ ज़बान से निकले और जादू के दरवाजे खुल गए। मगर ये बात इस्लाम में नहीं है। यहाँ असल चीज़ मानी है। लफ्ज़ों का मानी अगर ना हो और वहाँ दिल में ना उतरे और उनके ज़ोर से आपके ख़यालात, आपके अखलाक और आपके अमल ना बदले तो नीर अल्फाज बोल देने से कुछ असर नहीं होगा। इस बात को मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाऊं। मान लो आपको सर्दी लगती है। अगर आप ज़बान से रूही लिहाफा पुकारना शुरू कर देंगे तो सर्दी लगना बंद होगी, चाहे आप रात भर में 1 लाख तस्बीह रूही लिहाफा की पढ़ डालें। हाँ, अगर लिहाफा में रूई भरवा कर ओढ़ लेंगे तो सर्दी लगना बंद हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको प्यास लग रही है। अगर आप सुबह से शाम तक पानी पानी पुकारते रहें, प्यास ना बुझेगी। हाँ, पानी एक घूंट लेकर पी लेंगे तो कलेजे की सारी आग तुरंत ठंडी हो जाएगी। मान लीजिए आपको नज़ला बुखार हो जाता है। इस हाल में अगर आप दवा की तस्बीह पढ़नी शुरू कर देंगे तो नज़ला में बुखार में कुछ कमी नहीं होगी। इन दवाओं को पी लेंगे तो नज़ला बुखार खुद भाग जाएगा। बस ये हाल तैयब कलीमे का भी है। सिर्फ 6-7 शब्द बोल देने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि आदमी काफिर से मुसलमान हो जाए, नापाक से पाक हो जाए, धुतकारा हुआ होने के बजाय प्यारा बन जाए, दोज़खी से जन्नती बन जाए। ये फ़र्क सिर्फ इस तरह होगा कि पहले इन लफ्ज़ों का मतलब समझे और वहाँ मतलब आपके दिल में उतर जाए। फिर मतलब को समझकर बूझकर जब आप इन अल्फाज को जो ज़बान से निकालो तो आपको अच्छी तरह यहाँ एहसास हो कि आप अपने खुदा के सामने और सारी दुनिया के सामने कितनी बड़ी बात का इकरार कर रहे हैं और इस इकरार से आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। फिर ये समझते हुए जब आपने इकरार कर लिया तो उसके बाद आपके ख़यालात, विचार और आपकी सारी ज़िंदगी पर इस कलीमे का कब्ज़ा हो जाना चाहिए। फिर आपको अपने दिल व दिमाग में किसी ऐसी बात को जगह न देना चाहिए जो इस कलीमे के खिलाफ हो। फिर आपको हमेशा के लिए बिल्कुल फैसला कर लेना चाहिए कि जो बात इस कलीमे के खिलाफ है वही झूठी है।
اور یہاں کلمہ سچا ہے، پھر زندگی کے سارے معاملے میں یہاں کلمہ آپ کا حکیم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آپ کافر کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہیں کرے، بلکہ اب آپ کی اس کلمے کے پابند ہیں۔ جو وہاں کہے اس کو کرنا پڑے گا، اور جو جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اسی طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی اوپر سے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل دی بیسک فلسفی آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔